Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a bar magnet has a magnetic moment equal to the 5 into 10 to the power minus 5 ampere meter. It is suspended in a magnetic field whose magnetic induction is equal to 85 into 10 to the power minus 4 Tesla. The magnet vibrates with a period of vibration equals to 15 seconds. The moment of inertia of the magnet, magनेट का moment of inertia क्या कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैलकुलेट करके बताना है, लेकिन देखिए हमें यहाँ पर टाइम पीरियड का क्या करना पड़ेगा, फार्मूला यूज करना पड़ेगा. यानी कि टाइम पीरियड ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन एवर इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, इस फार्मूले का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे. ओके, तो देखिए अगर आप कोई बार मैग्नेट को क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं. ओके, तो देखिए उस पर क्या लगता है, आपका टॉर्क लगता है. टॉर्क देखिए, टॉर्क कितना होता है आपका, एम क्रॉस बी. ओके, एम बी साइन थीटा के इक्वल टॉर्क लगता है. लेकिन ये टॉर्क क्या होता है आपका, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है. ओके, अगर कोई बॉडी देखिए ऐसा जंप करती है, ऐसा जंप तभी करेगी जब उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा. ओके, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तभी वो ऐसा जंप करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं क्या करेगी, ऑसिलेटरी मोशन करेगी. ओके, तो जो आपका टॉर्क होता है, टॉर्क देखिए किसके इक्वल होता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपका एम बी साइन थीटा के इक्वल होता है, और टॉर्क को हम लिखते हैं आपका माइनस एम बी साइन थीटा. रिस्टोरिंग है तो इसलिए आपको माइनस आ रहा है. ओके, एम बी साइन थीटा होता है, लेकिन आपका क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है. ऑसिलेशन में भी आपका एसएचएम कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा को हम यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट कर लेंगे. ओके, अगर आपका एसएचएम होता है तो वहाँ पर जो आपका थीटा होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो साइन थीटा को हम थीटा के अप्रॉक्स लिख सकते हैं. ओके, तो दिस इज अवर रिस्टोरिंग टॉर्क. ओके, तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क हम लिख सकते हैं किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी थीटा के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, और ये किसके इक्वल होता है, देखिए ये आपका टॉर्क होता है आपका आई टाइम्स अल्फा के इक्वल. कितना आपका टॉर्क देखिए आपका किसके इक्वल होगा, आपका आई टाइम्स अल्फा. तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका आई अल्फा. आई अल्फा देखिए किसके इक्वल होगा, आपका माइनस एम बी थीटा के इक्वल हो जाएगा. यहाँ से देखिए आप अल्फा को भी लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं आप कैसे, माइनस एम बी डिवाइडेड बाई आई टाइम्स थीटा. ऑलराइट, ये टर्म आपकी यहाँ से हो जाएगी. ओके, अब देखिए ये आपका देखिए जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है ये किसके प्रोपोर्शनल है, आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के. तो ये जो टर्म होती है, दिस टर्म इज कॉल्ड अवर ओमेगा स्क्वायर. ये टर्म किसके इक्वल होगी, आपकी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी. ओके, और यहाँ से देखिए आपको पता है कि ओमेगा और टाइम पीरियड अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो टी हो जाएगा आपका 2 पाई रूट टाइम्स रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई एम बी. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड क्या है आपका 2 पाई टाइम्स रूट ऑफ आई. आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और वी क्या आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये लिख सकते हैं. आपको क्वेश्चन में देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके बताना है. तो देखिए आप क्या लिख लीजिए, यहाँ से आप देखिए क्या कर लीजिए, यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाएगा देखिए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर कर लेंगे तो आपका 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा. ओके, और यहाँ से आप एम बी को इधर लेके जाइए, इट इज इक्वल टू आई. ये आपका किसका फॉर्मूला जाएगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. ओके, क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या गिवन कर रखा है, पीरियड गिवन कर रखा है, टी स्क्वायर गिवन कर रखा है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. मैग्नेटिक मोमेंट देखिए आपका क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, देखिए 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 एम्पियर मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी गिवन कर रखी है. तो बस अब आपको क्या करनी है, सिर्फ वैल्यूज क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं. आपका टी स्क्वायर टाइम पीरियड कितना आपका देखिए 15 सेकंड है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आपका 15 का स्क्वायर कितना होगा, आपका 15 का स्क्वायर इंटू एम. एम की आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एम्पियर मीटर, यानी कि आपकी किस में दे रखी है, एसआई सिस्टम में दे रखी है. इंटू बीबी क्या का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू कितनी 8 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला. ओके, डिवाइडेड बाय देखिए कितना हो गया आपका 4 पाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर. ओके, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. राइट, अब देखिए बच्चों क्या क्या टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक आपका पाई से यहाँ पर एक पाई, तो ये कैंसिल कर लीजिए. 4 से आपका देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2 टाइम्स बच जाएगा. ऑलराइट, तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो 15 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 225. 225 इंटू 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 450. 450 इंटू 5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2250. ओके, अब देखिए 10 यहाँ से क्या आ गया आपका 10 टू द पावर माइनस 5 10 टू द पावर माइनस 4 कितना होगा आपका 10 टू द पावर माइनस 9 के इक्वल हो जाएगा. ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से पाई. पाई की वैल्यू देखिए आपकी कितनी होती है, आपकी 3.14 के इक्वल होती है. कितनी, 3.14. तो देखिए बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2250 डिवाइडेड बाय 3.14, इसकी वैल्यू देखिए आपकी आ रही है 716.56 के इक्वल, 716.56 के इक्वल. ओके, इंटू 10 टू द पावर 9, ये क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्ट्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन में देखिए ऑप्शंस में देखें तो आपका देखिए 7.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. ओके, केजी मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यूनिट देखिए इसकी एसआई सिस्टम में इतनी हो जाएगी. ओके, तो बच्चों इसको अगर हम मैच करें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन 4 मैच कर रहा है. 7.16 into 10 to the power minus 7 kg meter square. So we can say that option 4 will be the correct answer of this question. Option 4 क्या होगा, correct answer हो जाएगा इस क्वेश्चन का. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.